फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े। उसने कहा, आओ जीप के पास चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी, और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। जब नाव चल रही तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर से जगाया और कहा, स्वामी, हम तो नाश करते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वह थम गई, चैन हो गया। तब उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, वे कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है कि वे उसकी मानते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, उन्होंने विश्वासी कारण उनसे डांटा था, विश्वास कहाँ है, हाथ में डर गए थे। स्वर्ग शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जला के जल घर में या पैसे पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपट पर रखता है। भीतर आने वाले उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौक से रहना, जो उजाला तुम में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा मारा सारा शरीर उजाला है तो उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा वह समय होता है जब दिया अपनी चमक से उजाला देता है। ऐसा लिखा वचन में, जब हमारा जो आँख है वो शरीर का दिया है, आँख से हम बुरा देखते हैं तो हमारे अंदर जो काम होता है वो बुरा हो जाता है, हमारा शरीर बुरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो हमें अच्छी आँख से लिखना चाहिए, अच्छे मन से कहना चाहिए, बुराई से नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे और मेरे जो मित्र है कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं और उनसे उसके पीछे और परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं किससे डरना चाहिए। हाथ करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो, क्योंकि 2 पैसे की 5 गौरवियाँ नहीं मिलती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। तो उससे कहता हूँ कि कोई मनुष्य के सामने मुझे मांग लेगा, उसके मनुष्य का पुत्र भी दूसरे के सर्वोत्तम के सामने मांग लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका मनुष्य को सर्वोत्तम के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई आत्मा की निंदा करे, तो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं पर हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, चिंता न करना कि हम किस रीति में से क्या उत्तर दें, क्या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी घड़ी तुम्हें सारे जन बताना चाहिए। कह रहे हैं कि सब काम मुझसे तो माफ रखते, पर बेटाओं की चिंता माफ नहीं होती। ऐसा करें हे मनुष्य, किसने तुझे मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो, अपने हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी स्मृति से बहुतायत से नहीं होता है।
उसने उससे कहा, दृष्टांत कहा, किसी धनवान का भूमि में बड़ी उपज हुई। तब मैं अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इसीलिए पाली रखूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपनी बुखारी तोड़कर वहीं से बड़ा बनाऊंगा, वही अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों की लगी, बहुत संपत्ति रखी, चैन कर खा के सुख से रह। प्राण के उपदेश ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण टूट से ले जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरने, परंतु मनुष्य के दृष्टांत में धनी नहीं। धन से नहीं होता, नहीं है, वो गरीब है, कृष्ण के वचन पे नहीं चलता, उसको नहीं जानता, वो गरीब है। जो कृष्ण के वचन को मानता है, उसको चलता है, वो अमीर है। जो कृष्ण को अच्छे से जानकर समझता है, उसको चलता है, वो अमीर है। कृष्ण को खोजता है, वो अमीर है। कृष्ण को पालता है, वो अमीर है। फिर उसने कहा, इसलिए तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो, क्योंकि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के क्या पहनेंगे, क्यों भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर भरकर है। कौमों पर ध्यान दो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उसके भंडार और ना खेती होती है, तो भी मनुष्य उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो बातों के लिए क्या चिंता करते हो। सोचने पेड़ों पर ध्यान करो, कैसे बढ़ते हैं। मौसम के पेड़ों पर ध्यान दो, कैसे बढ़ते हैं। वह न परीक्षा करते हैं, न काटते हैं। तो मैं मुझसे कहता हूँ, फिर मानवी अपने सारे वैभव में उनसे किसी एक के समान वस्त्र पहने होना था। इसलिए यदि मनुष्य मैदान की घास की आज आज है, कल भाड़ में झुकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो ये अल्पविश्वासियों तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ही ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तु की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तु मिल जाएगी। परंतु उसके राज्य की खोज में तो मिल जाएगी। तो कहते हैं, यहाँ चिंता मत करो, उन लोगों की तरह ना करो जो संसार के। तुम ईश्वर के संतान, ईश्वर की लिखा से अच्छा है, उसके राज्य की खोज में रहो, उसके राज्य में खोज के करते रहो, ईश्वर सब कुछ अपना दे देगा। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को जो वाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी सम्पत्ति बेचकर दान करो, सम्पत्ति बेचकर दान करो, और अपने लिए ऐसे बुजुर्ग बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा दान इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चारों ओर चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो कहने का मतलब था, हमारा मन है जो संसार की जगह नहीं, कैसे तो वचन की ओर लगाओ, खोज की ओर रखो, कनेक्शन की खोज में रहो, स्वर्ग की खोज में रहो, ताकि कनेक्शन से ऊंचे शिष्य आप ले सके, हम शिष्य ले सके लेकर जाते रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे,
तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बने जो अपने स्वामी के वाड देख रहा हो के वह विवाह से कब लौटेगा। जब वह आकर द्वारा खटखटाएगा तो परंतु उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास जिसने स्वामी आकर जागते पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ वह कमर कर भोजन करने के लिए उठाएगा पर आकर उनकी सेवा करेगा। जब वह रात के दूसरे पैर आए तीसरे पैर आए तो आकर वे देखते पाए तो वह दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि जब भी घर का स्वामी जानता है तो किसी घड़ी आए तो जाता रहता अपने घर में से लगने से न रुकता। तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते ही नहीं उसी घड़ी मुझको ऊपर आ जाएगा। विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सदा ठाए उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराए। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने ऊपर होने लगे तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जो वह उसकी वाड़ दे रहे हैं ऐसी घड़ी जिसकी वह जानता न हो उसे भारी दंड देकर उसका भाग अनुशासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था तैयार न उसकी इच्छा में अनुसार चला बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के जो भी काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। वो कहते हैं उनको दास है कि बहुत दिएगा तो बहुत मिलेगा, उसे थोड़ा काम देगा वो थोड़ा उसे सामान जो के दास उनकी जरूरत है। मैं तो आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल कि जैसे अभी सुलग जाती है। मुझे तो एक और चश्मा लेना है और एक जब तक वह ना ले तो तब तक मैं कैसी अवस्था में रहूं। क्या तुम समझते हो कि मैं पीठे पर मिलाप करने आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं वरन अलग करने आया हूँ क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोधी रहेंगे। 3 लोगों में से 3 लोग पिता पुत्र और पुत्र पिता के विरोध में रहेगा। माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू की और बहू सास से विरोध रखेगी। जब तुम बादल की पश्चिम से उठते देखो तो तुरंत कहते हो कि वर्ण होगा वर्षा होगी और ऐसा होता है। और जब दक्षिणा हवा चलती है तो कहते हो कि लू चलेगी ऐसा ही होता है। मैं कपटियों तुम धरती और काश के रूप रंग में भेद कर सकते हो परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं करना नहीं जानते। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि क्या उचित है। जब तुम अपने हृदय के साथ हाथों के साथ पास जा रहे हो तो मार्ग ही में इनसे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे अन्यायी के पास खींच ले जाए और अन्यायी तुझे सिपाही को सौंप दे, सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम दमड़ी भर न दोगे तब तक वहां से छूट ना पाएगा। प्रभु ने कहा
जब विरोधी, मोदी क्या होता है? विरोधी। और विरोधी जो विरोधी मुकदमा चलाता है तो उसको जैसे लिखे ना यहीं पास ले आता है तो सिपाही को सौंप देता है, सिपाही उन्हें बंदीखाना में डाल दे। इनसे पहले तब इनसे ये मतलब कर्म तो उसका जो कर्जा देना है सारा बहुजन के लिए देना ही पड़ेगा। मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग पहुंचे और उससे गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू बिल्कुल उनकी बलिदान के साथ मिलाया था। जय सुन उसने उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि जे गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे, उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन में फिराओगे तो तुमसे भी शरीर इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन्हें पर शिलोह का मुकुट गिरा और वह भी दबकर मर गए, यरूशलेम और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तो उससे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब दिन इस रीति से नष्ट हो जाओगे। तो उन्हें क्या, मन फिराओ।